हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट लेसन इंग्लिश का, जिसका नाम है द फन दे हैड, तथा इसके जो राइटर हैं वो हैं आइजैक असिमोव। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक शब्द की वर्ड मीनिंग जानते हुए इसका स्टडी हम करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो इसके नाम को हम लोग, नाम का अर्थ जानेंगे हम लोग। इसका नाम क्या है? द फन दे हैड। द फन मतलब होता है मनोरंजन, दे हैड मतलब वे किया करते थे, अर्थात वे कैसे किस प्रकार से मनोरंजन किया करते थे, किस प्रकार से आनंद में थे, इसके बारे में। तो ये कहानी आप लोगों का फ्यूचर पर सेट किया गया है मित्रों। जैसे भविष्य की बात इसमें लिखी गई है कि आने वाले समय में किस प्रकार से जो है स्कूल नहीं होंगे, और शायद स्कूल ना हो, और कोचिंग से, ऑनलाइन क्लास से, और इन सब चीज़ों से, रोबोट से, इन सब चीज़ों से, कंप्यूटर से जो है बच्चे स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो इस पर इसको सेट किया गया है। आगे देखते हैं इसमें। तो आप लोग इसके नेम का, इसका टाइटल जो है, इसका तो हिंदी जान ही गए होंगे, और इसके टाइटल का अर्थात इस लेसन के नाम का पूरा मीनिंग आप तब समझ जाएंगे जब इस पूरे लेसन के हिंदी को समझ जाएंगे। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने के पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए आप। लिखा हुआ है कि द स्टोरी वी शैल रीड, मतलब ये कहानी, वी मतलब हम, शैल रीड मतलब पढ़ेंगे, अर्थात ये कहानी जो हम पढ़ेंगे इज सेट इन द फ्यूचर, इसको फ्यूचर में अर्थात भविष्य में सेट किया गया है। भविष्य में सेट किया गया बताया हूँ पहले आपको। वेन बुक्स, जब किताबें, एंड स्कूल्स और विद्यालय, एज वी नाउ नो, जैसा कि हम अभी जानते हैं, मतलब जैसा कि हम वर्तमान समय में इस समय जानते हैं कि स्कूल होते हैं, किताबें होती हैं। देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, देम मतलब तब, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट शायद अस्तित्व में नहीं होंगी। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व, परहैप्स मतलब शायद, शायद उस समय अस्तित्व में नहीं होंगी, आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में, समय में। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी अर्थात विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे, देन मतलब तब, अर्थात तब विद्यार्थी कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, ये जो नीचे डायग्राम दिया गया है, ये चित्र दिया गया है, ये आपको कुछ आइडियाज़ देगा। जैसे देखिए इसमें दिया गया है कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चा सीख रहा है। वर्चुअल क्लासरूम है, पूरा का पूरा जो है वर्चुअल, जो है ऑनलाइन क्लासरूम है, पूरा वर्चुअल है जो भी। उसके बाद देखिए नीचे रोबोटिक टीचर है, यहाँ पे टीचर जो है वो कोई मनुष्य नहीं है बल्कि रोबोट है। मूविंग ई टेक्स्ट है, मूविंग ई टेक्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है, अर्थात जो भी टेक्स्ट है, जो भी अक्षर हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं, वो सब मूव करने वाले हैं, घूमने वाले हैं इधर उधर, क्योंकि कंप्यूटर पे तो घूमता ही है ना सारे के सारे शब्द। अभी हम चाहें तो डिलीट कर दें, अभी चाहे तो मिटा दें, अभी चाहे तो लिख दें। तो इस प्रकार से मूविंग यानी कि चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट हैं सभी। आगे देखते हैं फिर। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट होता है। तो चलिए इसको एक एक शब्द की मीनिंग जानते हुए हम पढ़ाई करेंगे, इसका स्टडी करेंगे। मार्जी किसी लड़की का नाम है, कोई लड़की है। इवन रोट, इवन मतलब भी, रोट मतलब लिखा, मार्जी ने भी लिखा, अबाउट इट इसके बारे में, दैट नाइट उस रात, इन हर डायरी अपनी डायरी में, अर्थात मार्जी नाम की कोई लड़की है। मार्जी वो फ्यूचर की लड़की है, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये फ्यूचर की लड़की है। मार्जी, ये सब इस तरह के नाम जो भी हैं, डिफ़िकल्ट नेम हैं, थोड़ा अजीब टाइप के, ये सब फ्यूचर के ही नेम हैं। तो मार्जी ने भी अपनी डायरी में उस रात इसके बारे में लिखा। किसके बारे में? आगे देखते हैं। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, अर्थात ऑन द पेज पन्ने पर, हेडेड मतलब सबसे ऊंचाई पर, अर्थात जब भी कोई डायरी पर कोई चीज़ हम लिखते हैं तो उसके ऊपर डेट डाल देते हैं ताकि यादगार रहे कि इस डेट को हमने लिखा था। तो पेज के हेडेड पर अर्थात जो पन्ने का जो अंकित भाग था सबसे ऊपर ही वाला, उसमें उसने अंकित किया, लिखा 17 मई 2157, मतलब वो जब डायरी लिख रही है तो वो समय कौन सा है? 2157 का है, और अभी क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है, अर्थात लगभग आपका 130 या 37 साल, 130-35 साल बाद की घटना ये है। अर्थात उस समय कोई लड़की है, मार्जी, फ्यूचर में सेट किया गया, पहले बताया हूँ, कोई मार्जी नाम की लड़की है जो अपने डायरी पर लिख रही है। क्या लिख रही है? आगे देखते हैं। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टुडे मतलब आज, टॉमी फाउंड टॉमी ने पाया, ए रियल बुक मतलब एक सचमुच की किताब, आज टॉमी ने एक सचमुच की किताब पाया। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी किताब है। मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सैड, मार्जी के दादाजी, वंस माने एक बार, सैड मतलब कहे थे, दैट की
व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, कि जब वो है एक छोटे बच्चे थे। मार्जी के दादाजी एक बार कहे थे कि जब वो है एक छोटे बच्चे थे तो हिज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी टोल्ड हिम, अर्थात उनसे बताए थे, तब उनके दादाजी उनसे बताए थे, अर्थात मार्जी के दादाजी ने उनसे बताया था दैट कि देयर वाज ए टाइम, ये वो समय था व्हेन जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सभी कहानियाँ, ऑल स्टोरीज मतलब सभी कहानियाँ, वर प्रिंटेड छपती थी ऑन पेपर पन्नों पर, अर्थात उस समय सभी कहानियाँ पन्नों पर छपती थी। और मार्जी के दादाजी कौन हैं? हम ही लोग हैं। इस समय वर्तमान में जो 2022 में हम लोग हैं ना भैया, यही हम लोग मार्जी के दादाजी हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इस समय तो हम लोगों के पन्ने पर ही जो है कि छपता है, पन्ने पर ही सब कुछ छपता है हम लोग की कहानियाँ, चाहे जो भी लेसन्स है। तो इसके आगे देखते हैं फिर, दे टर्नेड द पेज, उन्होंने पन्नों को पलटा, अर्थात किसने? मार्जी ने पन्नों को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, विच मतलब जो कि, वर मतलब थे, येलो मतलब पीले, एंड क्रिंकली मतलब मुड़े तुड़े, अर्थात जो पीले और मुड़े तुड़े हुए थे। जैसे पुरानी कापी किताब देखेंगे आप तो बिल्कुल उसका सफ़ेद पेज भी पीला हो चुका होता है, अर्थात लगता है कि जैसे पीला पीला है, ऐसे थोड़ा और मुड़ा तुड़ा लगता है। तो इस प्रकार से जो उसके पन्ने थे, उसने एक किताब पाई थी टॉमी ने, और उसके पन्ने जो थे वो पीले और मुड़े तुड़े थे। ये चीज़ मार्जी अपने डायरी में लिख रही थी। उसके बाद देखते हैं आगे, एंड इट वाज ऑफुली फनी, और यह बहुत ही हास्यास्पद था। ऑफुली फनी मतलब हास्यास्पद या बहुत ही अजीब लग रहा था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो कि बिल्कुल स्थिर थे, शांत थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग, घूमने के बजाय, अर्थात इधर उधर चलने के बजाय जो कि बिल्कुल स्थिर थे। तो बताइए किताब पर आपके जो पन्ने पर लिखा हुआ है ये कैसे घूमेगा? घूमेगा नहीं। लेकिन कंप्यूटर पर जो लिखा हुआ है उसको हम चाहें तो इधर उधर कर सकते हैं। द वे, उस तरह से, दे वर सपोज टू, जैसा कि वो मानते थे, ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर, अर्थात मार्जी और टॉमी जो हैं वो जैसा कि स्क्रीन पर देखते थे कि जो वर्ड्स हैं वो घूम रहे थे, ऐसे उस पन्नों पर वो वर्ड्स घूम नहीं रहे थे, इसलिए उनको थोड़ा अजीब लग रहा था। तो वही है, थोड़ा मजाकिया हास्यास्पद लग रहा था। फिर से इसको देखिए, एंड इट वाज ऑफुली फनी, और यह बिल्कुल हास्यास्पद था, अजीब लग रहा था। टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना, दैट जो कि स्टूड स्टिल, बिल्कुल स्थिर थे, शांत थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग, घूमने के बजाय, द वे, उस तरह से, दे वर सपोज्ड टू, जैसा कि वो मानते थे, ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर। यू नो, आप जानते हैं, अर्थात जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं और जानते हैं कि जिस प्रकार से मूविंग होता है टेक्स्ट, वैसे मूव नहीं हो रहा था उन पन्नों पर। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्नेड बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने उस पन्नों को पिछले पन्ने पर पलटा, अर्थात फिर से देखिए, एंड मतलब और, देन माने तब, व्हेन मतलब जब, दे टर्नेड बैक, उन्होंने पीछे पलटा, टू द पेज बिफोर, पहले वाले पेज पर, और जैसे ही उन्होंने फिर से पहले वाले पेज पर उस पन्नों को पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स, उस पर वही शब्द लिखे थे, ऑन इट मतलब उस पर, अर्थात उस पर वही शब्द थे जो कि पहले थे, अर्थात जैसे ही उन्होंने पेज को ऐसे पलटा था, पहले जो पढ़ा था और फिर पेज को पलट के दूसरा चीज़ पढ़ा, फिर उस पेज को पीछे की तरफ पलटा तो देखा कि वही चीज़ फिर से लिखा था। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। आप एक बार किसी फाइल को ख़त्म कर देंगे तो फिर जब खोलेंगे तो वो फाइल वहाँ नहीं होती है, कोई दूसरी फाइल आप खोल करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा किताबों में नहीं होता है। तो यही चीज़ उनको अजीब लग रही थी। फिर देखिए क्या है, इट हैड मतलब जो कि थे, व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, व्हेन मतलब जब, दे मतलब वे, रीड इट इसे पढ़ा था, द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, जब उन्होंने पहली बार उसको पढ़ा था, जिन चीज़ों को, वही चीज़ फिर से था जब उन्होंने उस पन्ने को पीछे पलटा। तो ये देख करके उन लोगों को बिल्कुल अजीब लग रहा था, क्योंकि उस समय आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि उस समय की जो किताबें होंगी वो कंप्यूटर्स पर होंगी और टीचर जो होंगे रोबोटिक होंगे। इस प्रकार से उनको थोड़ा अजीब लग रहा था ऐसे मतलब किताबों को देख करके। तो जब ऐसा उन्होंने देखा कि जो चीज़ पहले लिखा था वही चीज़ उस समय भी लिखा था, तो फिर उसने, टॉमी ने कहा, सैड टॉमी ने कहा गी, अर्थात अरे व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बिग बुक, जब आप इस किताब को ख़त्म कर लेंगे, थ्रो विथ अर्थात ख़त्म कर लेंगे या समाप्त कर लेंगे या पढ़ लेंगे, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको फेंक देंगे। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, अर्थात वो अनुमान लगा रहा है कि लोग जब इस किताब को पढ़ लेते होंगे तो फिर इसको फेंक देते होंगे, क्योंकि इसमें तो टेक्स्ट जो है, इसमें जो शब्द हैं वो बदल रहे नहीं हैं, तो फिर वही किताब एक बार पढ़ लेते होंगे तो फिर फेंक देते होंगे। आवर टेलीविज़न स्क्रीन, लेकिन हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर, वो सोच रहा है, टॉमी सोच रहा है कि लेकिन हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, लाखों की संख्या में किताबें, ऑन इट उस पर होती हैं, अर्थात हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर तो लाखों की संख्या में किताबें होती हैं, एंड और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर,
और भी अधिक किताबों को रखने के लिए अच्छा है। अर्थात वो सोच रहा है कि इन किताबों से तो अच्छा ही है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो किताबें हैं उसमें लाखों किताबें हम रख सकते हैं, और उससे अधिक रखने के लिए भी हमारी टेलीविज़न स्क्रीन जो है वो अच्छी हैं, गुड हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगा। अर्थात मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं तो फिर मैं इसको कभी नहीं फेंकूंगा, चाहे पढ़ लूंगा तभी नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सैड मार्जी, मार्जी ने भी कहा कि हाँ मेरे साथ भी वैसा ही है, मैं भी वैसा ही करूंगी। सी वॉज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन, और नहीं देखी थी, एज मेनी टेली बुक्स, उतनी टेली बुक्स। अर्थात यहाँ पे टेली बुक्स का मतलब होगा जो टेलीविज़न पर किताबें होती हैं, जो स्क्रीन पर होती हैं, कंप्यूटर में होती हैं, उसको टेली बुक्स बोलते हैं। ये हम लोग की सिंपल बुक है, और वो जो कंप्यूटर में होगी उसको टेली बुक्स बोलते हैं। अर्थात उतनी टेली बुक्स मार्जी नहीं देखी थी एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी देखा था। क्यों? क्योंकि ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था, और मार्जी मात्र 11 साल की थी। फिर क्या होता है? सी सैड, उसने कहा, मार्जी ने कहा, क्या कहा देखिए आगे। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया। मतलब मार्जी टॉमी से पूछती है कि तुमने इसे कहाँ पर पाया। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे हुए बताता है कि मैंने इसे अपने घर में पाया। अर्थात मार्जी पूछती है तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और जवाब देता है कि मैंने इसे अपने घर में पाया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था। अर्थात वह उस पुरानी किताब को पढ़ रहा था। इन द एटिक, दुछत्ती में। और जवाब देता है, उसने पूछा कि इसको कहाँ पाया, तो उसने कहा घर में और दुछत्ती में। दुछत्ती उसको बोलते हैं जो छत के नीचे थोड़ी सी जगह होती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एटिक, मतलब ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, एक ऐसा स्थान जो जस्ट छत के नीचे होता है। यूज्ड एज ए स्टोर रूम, जिसका प्रयोग हम स्टोर रूम के रूप में करते हैं। उसको हम लोग पटनी भी बोलते हैं या अटारी भी बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने इसको दुछत्ती में पाया। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? मार्जी पूछती है कि ये किसके बारे में है, तो टॉमी बताता है स्कूल, विद्यालय के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो थी वो बिल्कुल तिरस्कार से भरी थी, बिल्कुल गुस्से से भरी थी। स्कूल, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, विद्यालय के बारे में लिखने के लिए क्या है। अर्थात वो विद्यालय से इतना ज़्यादा दुखी इसलिए थी क्योंकि उसको पता था कि पहले भी ऐसा ही स्कूल होता होगा जैसा कि इस समय हमारा है। एक रूम होता होगा और उसमें ऐसे रोबोट टीचर पढ़ाता होगा और रोज़ रोज़ पढ़ाता होगा, बिल्कुल टाइम पे पढ़ाता होगा। तो इसीलिए मार्जी जो है स्कूल से नफरत कर रही थी। और उसने कहा कि विद्यालय के बारे में लिखने के लिए क्या है। टॉमी से कहा, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी जो थी ऑलवेज मतलब हमेशा, हेटेड मतलब नफरत करती थी, स्कूल मतलब विद्यालय से। मार्जी हमेशा विद्यालय से नफरत करती थी। बट लेकिन नाउ, अब, सी हेटेड इट मोर, वो और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी देन एवर, पहले की अपेक्षा। अर्थात लेकिन वो और भी अधिक नफरत करने लगी थी। क्या हुआ था, क्यों नफरत कर रही थी, देखिए इसको। और भी ज़्यादा नफरत क्यों करने लगी थी? क्योंकि द मैकेनिकल टीचर, जो उसका यांत्रिकी अध्यापक था, यांत्रिकी अध्यापक मतलब जो मशीन वाला अध्यापक था, जो रोबोट था, हैड बीन गिविंग हर, वो दिए जा रहा था, वो उसे दिए जा रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट, अर्थात परीक्षा पर परीक्षा दिए जा रहा था, उसका टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था। इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में, भूगोल में, भूगोल में उसका टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग, और वह प्रदर्शन करते जा रही थी, अर्थात उसमें लाते जा रही थी वर्स एंड वर्स, अधिक खराब और खराब, अर्थात वो खराब पर खराब प्रदर्शन करते जा रही थी भूगोल में। अनटिल, तब तक, हर मदर, उसकी माँ, हैड सेकन हर हेड, जब तक कि उसकी माँ ने अपने सिर को नहीं हिलाया, सॉरोफुली, दुखी से, अर्थात दुखपूर्वक। उसकी माँ को पता चल गया कि रोबोट में कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए जो है भूगोल में वो खराब और ख़राब प्रदर्शन करते जा रही है। तो फिर उसने क्या किया उसकी माँ ने, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया, क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाया। और क्षेत्रीय निरीक्षक कौन था? तो वही जो रोबोट को ठीक करने वाला था, अर्थात तो रोबोट को ठीक करता था, जो भी गड़बड़ी होती थी रोबोट में तो आकर के जो क्षेत्रीय निरीक्षक है, काउंटी इंस्पेक्टर है, वो उसको ठीक करता था। तो उसकी माँ समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ी है रोबोट में, तभी जो है बच्ची भूगोल में खराब और ख़राब करती जा रही है। तो फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाती हैं। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक मोटा सा और नाटा व्यक्ति था। राउंड मतलब गोल या मोटा, वह एक मोटा और नाटा व्यक्ति था। विथ ए रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास एक औजारों से संपूर्ण रूप से भरा हुआ एक बॉक्स था। टूल्स मतलब औजार। विथ डायल्स एंड वायर्स, डायल और तारों के साथ में। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराता है। एट मार्जी, मार्ची पर।
एंड गेव हर एन एप्पल, एंड गेव और देता है, हर मतलब उसे, किसको, मार्जी को, एन एप्पल एक सेब, अर्थात वह मार्जी पर मुस्कुराता है और उसको एक सेब देता है खाने के लिए। देन टूक द टीचर ए पार्ट, उसके बाद उसके टीचर को, रोबोट टीचर को एक कोने में ले जाता है, एक अलग जगह पर ले जाता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को ये विश्वास था, ही वुड नॉट नो कि वो नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि फिर से उसको किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से बनाना है। मतलब मार्जी को लगा था कि क्षेत्रीय निरीक्षक इतना जल्दी रोबोट टीचर को नहीं बनाएगा और उसको अपने साथ में ले जाएगा, बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट, बट ही, लेकिन वह कौन, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वह न्यू जानता था, हाउ ऑल राइट कि कैसे सब कुछ ठीक करना है। एंड और आफ्टर एन आवर आर सो, एक आध घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, वो फिर से लेकर के आ जाता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़े से, काले से और कुरूप से, लार्ज मतलब बड़ा, ब्लैक मतलब काला, अगली माने कुरूप, उस बड़े से, काले से और कुरूप से रोबोट को लेकर के फिर से आ जाता है, पुनः आ जाता है। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन, एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन, जहाँ पर पूरा का पूरा अध्याय वर सोन दिखते थे, एंड द क्वेश्चंस और प्रश्न वर आस्क्ड पूछे जाते थे। मतलब वो रोबोट अपने उस बड़े से स्क्रीन के साथ आया जहाँ पर सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे और सारे के सारे लेसन उस पर होते थे, उसको लेकर के सामने आ गया। लेकिन मार्जी को लगा था कि वो अपने साथ ले जाएगा, ज़्यादा दिन में बना के देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तुरंत बना करके ला दिया। दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतना भी बुरा नहीं था, मतलब रोबोट को सोच रही है कि रोबोट इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, मार्जी उस हिस्से से नफरत करती थी, मोस्ट सबसे अधिक, अर्थात मार्जी उस हिस्से से सबसे अधिक नफरत करती थी, वाज द स्लॉट, उस स्लॉट से, अर्थात उस खांचे से, वेयर जहाँ पर सी हैड टू पुट होमवर्क, उसे होमवर्क रखना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट के पेपर को रखना पड़ता था। मतलब वो उस रोबोट से उतना ज़्यादा नफरत नहीं करती थी जितना कि उस खांचे से नफरत करती थी, जिस खांचे में, जिस स्लॉट में उसको अपना होमवर्क रखना पड़ता था और टेस्ट पेपर रखना पड़ता था, उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, सी ऑलवेज, उसे हमेशा हैड टू राइट लिखना पड़ता था, देम उन्हें, आउट इन ए पंच कोड में लिखना पड़ता था। मतलब उस होमवर्क और टेस्ट पेपर को उसे पंच कोड में, एक कोई जो है उसकी अपनी भाषा होती होगी समझने वाली, कोई अपना भाषा, अपना कोड होता होगा, उस कोड में उसको लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, दे मेड हर लर्न, उसे उसको सिखाया गया था, किसको, मार्जी को, मतलब उस पंच कोड के बारे में उसको सिखाया गया था। व्हेन, जब, सी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी तभी उसको उस पंच कोड के बारे में सिखा दिया गया था कि कैसे होमवर्क डालना है और कैसे टेस्ट पेपर डालना है। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो यांत्रिकी अध्यापक था, कैलकुलेटेड, गणना कर देता था, द मार्क्स मतलब नंबरों का, इन नो टाइम, बिना समय गवाए, अर्थात थोड़े ही समय में, वो जो रोबोट था वो थोड़े ही समय में बिना समय गंवाए ही उसके सारे टेस्ट पेपर्स के और होमवर्क्स की गणना कर देता था, उसको चेक कर देता था। उसके बाद आगे देखते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जो इंस्पेक्टर था, जो क्षेत्रीय निरीक्षक था, वह मुस्कुराया, आफ्टर, बाद में, ही वाज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया, जब उसने रोबोट को बना दिया तो इंस्पेक्टर जो है मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर पर थपथपाया, पैटेड मतलब थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फाल्ट, अर्थात इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं थी, मिसेस जॉनेस, अर्थात उसकी माँ का नाम है मिसेस जॉनेस, मार्जी के माँ का नाम, तो उसने मिसेस जॉनेस से कहा कि इसमें इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं थी। आई थिंक, मेरे विचार से, द जियोग्राफी सेक्टर, जो भूगोल का क्षेत्र था, वाज गियर्ड, वो बढ़ गया था, अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा आगे बढ़ गया था, अर्थात ये 10 साल की है और उसका जो क्षेत्र था वो थोड़ा बड़े स्तर तक का हो गया था, बड़े लेवल तक का हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती रहती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमे कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 साल, औसतन 10 साल के स्तर तक का, अर्थात मैंने इसे 10 साल के बच्चे को सीखने लायक कर दिया है, औसतन कर दिया है 10 साल के स्तर तक का। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, द ओवरऑल पैटर्न, जो भी पूरा का पूरा ये पैटर्न है, ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति का, मतलब मार्जी के उन्नति का जो पूरा का पूरा पैटर्न है, जो ढंग है, इज क्वाइट
बिल्कुल, क्वाइट मतलब बिल्कुल, सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषजनक है, बिल्कुल संतोषजनक है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसका उन्नति बिल्कुल सही लेवल पर है, सही तरीके से चल रहा है। लेकिन वो रोबोट में ही थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी कि वो थोड़े ऊपर स्तर तक का सिखाने लगा था और उसका टेस्ट लेने लगा था। मैंने उसको ठीक कर दिया है। एंड ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन, और फिर उसने मार्जी के सिर को दोबारा थपथपाया। फिर क्या होता है देखिए आगे। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई थी। सी हैड बीन होपिंग, क्योंकि उसे विश्वास था दे वुड टेक द टीचर, कि वह उस अध्यापक को ले जाएंगे अवे ऑल टुगेदर, अर्थात अपने साथ साथ। मार्जी को लगा था कि काउंटी इंस्पेक्टर आएंगे और मेरे अध्यापक को, मेरे रोबोट टीचर को अपने साथ लेकर के जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वह निराश थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि वे कौन, काउंटी इंस्पेक्टर, हैड वंस टेकन, एक बार लेकर के गए थे, टॉमीज टीचर, टॉमी के अध्यापक को, अवे मतलब दूर, अपने साथ, फॉर नियरली ए मंथ, लगभग एक महीने के लिए, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, उसका जो इतिहास का क्षेत्र था, हैड ब्लैंक्ड आउट, बिल्कुल खाली हो गया था, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। जो टॉमी का इतिहास का क्षेत्र था, टॉमी के टीचर का, रोबोट टीचर का जो इतिहास का क्षेत्र था, वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो गया था। इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर ने एक बार उसके टीचर को एक महीने के लिए अपने साथ लेकर के गया था। सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए वो गुस्सा थी कि टॉमी के टीचर को एक महीने के लिए ले गया था और मेरे टीचर को तुरंत ठीक कर दिया, इसलिए और भी गुस्सा थी वो। फिर क्या बोलती है, सो इसीलिए सी सैड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन, कोई क्यों लिखेगा, राइट अबाउट स्कूल, अर्थात विद्यालय के बारे में। वाई वुड एनीवन राइट, कोई क्यों लिखेगा, अबाउट स्कूल, विद्यालय के बारे में। इस प्रकार से वो अपने गुस्से को जाहिर करते हुए टॉमी से पूछती है। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा, विथ वेरी सुपीरियर आइज, बड़ी ही श्रेष्ठता भरी आंखों से, अर्थात अपने आप को श्रेष्ठ दिखाते हुए बोलता है, क्योंकि इसी की किताब थी तो वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखा रहा है। बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, मूर्ख, वो हमारे तरह के विद्यालय नहीं थे। वो मार्जी को मूर्ख बताते हुए कहता है कि वो हमारे तरह के विद्यालय नहीं थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वह पुराने प्रकार के विद्यालय थे। दैट, जो कि दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लोफ्टिली, वह अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ दिखाते हुए बोलता है, थोड़ा श्रेष्ठता भरे शब्दों से बोलता है। देखिए लोफ्टिली मतलब होता है इन ए सुपीरियर वे, मतलब श्रेष्ठता, श्रेष्ठ भरे तरीके से बोलता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, अर्थात शब्दों को बड़ी ही ध्यानपूर्वक उच्चारण करते हुए बोलता है। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले ऐसे विद्यालय हुआ करते थे। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी थोड़ा दुखी हो जाती है। वेल ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कि उनके पास किस प्रकार के विद्यालय होते थे। ऑल दैट टाइम एगो, उतने समय पहले। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, सी रीड द बुक, वो किताब को पढ़ती है, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों के ऊपर से, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, देन, तब, सैड कहती है, एनीवे, फिर भी, दे हैड ए टीचर, उनके पास भी तो अध्यापक थे। अर्थात मार्जी जो है वो कह रही है टॉमी से कि उनका विद्यालय जैसा भी होता होगा, लेकिन उनके पास भी तो अध्यापक होता होगा, क्योंकि वो अध्यापक से नफरत कर रही थी, अपने रोबोटिक टीचर से। श्योर दे हैड ए टीचर, ज़रूर, निश्चित रूप से उनके पास भी एक अध्यापक थे। बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो हमारे जैसे रेगुलर टीचर नहीं थे, वो रोबोटिक टीचर जैसे रेगुलर नहीं थे। इट वाज ए मैन, वह एक आदमी थे। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तब मार्जी कहती है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल, हो सकता है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, अर्थात बोलता है कि वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, वह लड़कों एंड गर्ल्स, अर्थात लड़कियों को बातें बताया करते थे, चीज़ें, थिंग्स मतलब चीज़ें या बातें बताया करते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य दिया करते थे। एंड आस्केड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करते थे। अर्थात हमारे टीचर्स के जैसे वो भी थे, वो भी लड़कों लड़कियों को चीज़ें बताया करते थे और होमवर्क दिया करते थे और क्वेश्चन पूछा करते थे। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, तब जो है वो मार्जी कहती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, अर्थात एक आदमी इतना स्मार्ट और इतना तेज नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, तब वो टॉमी बोलता है कि निश्चित रूप से वो होते थे। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी नोज, अर्थात जानते हैं, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच, उतना ही अधिक, एज माई टीचर, जितना कि मेरा अध्यापक जानता है, अर्थात मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा अध्यापक जानता है। ही नोज एलमोस्ट एज मच आई बेचा, ही नोज, वह जानते हैं, एलमोस्ट एज मच, अर्थात उससे अधिक जानते हैं, आई बेचा, मैं शर्त लगाता हूँ, अर्थात वो मेरे टीचर से अधिक जानते हैं मेरे पिताजी, मैं शर्त लगाता हूँ तुमसे। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर, मार्जी तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट दैट,
मतलब किसी भी चीज़ पर बहस करने के लिए। मार्जी उस समय बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आई वुड नॉट वांट, मैं कभी नहीं चाहूँगी, ए स्ट्रेंज मैन की एक अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस मेरे घर में, टू टीच मी मुझे पढ़ाने आए। अर्थात मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए, ये मार्जी कहती है। तो टॉमी बोलता है, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जोर से हंसते हंसते कहता है, जोर से हंसने लगता है और कहता है, यू डोंट नो मच, तुम अधिक नहीं जानती, तुम कुछ नहीं जानती मार्जी, मार्जी तुमको कुछ नहीं पता। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर थे वो उस समय घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष अर्थात जो है स्पेशल बिल्डिंग होता था, उनके पास एक स्पेशल भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे, ऑल द किड्स मतलब और सभी बच्चे, वेंट देयर वहीं जाया करते थे, तुमको कुछ नहीं पता। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, एंड और ऑल द किड्स सभी बच्चे, लर्नड सीखा करते थे, द सेम थिंग एक ही चीज़ों को, अर्थात और सभी बच्चे एक साथ बैठकर एक ही चीज़ों को सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से अगर वे एक ही उम्र के हों तब, अर्थात अलग अलग उम्र के बच्चे एक ही जगह इकट्ठा होकर चीज़ों को, एक ही चीज़ों को सीखा करते थे। मार्जी तुम इसके विषय में कुछ ज़्यादा नहीं जानती। जब इतना टॉमी उसको बताता है तो फिर वो कहती है, बट लेकिन माई मदर सेज, मेरी माँ कहती हैं, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक अध्यापक को सामंजस्य बिठाना पड़ता है, टू फीड द माइंड मतलब ऑफ ईच बॉय, प्रत्येक लड़के के दिमाग के हिसाब से, अर्थात प्रत्येक बच्चा कैसे सीखता है इस हिसाब से हर एक टीचर को सामंजस्य बिठाना पड़ता है। एंड गर्ल एंड ईट टीचर्स, और लड़कों और लड़कियों को किस प्रकार से सिखाया जाए इसके बारे में वो अलग अलग प्रकार से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, एंड मतलब और दैट ईच किड, प्रत्येक बच्चे को, हैज़ टू बी टॉट सिखाया जाता है, डिफरेंटली अलग प्रकार से, अर्थात वो कह रही है कि उस समय सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था, लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि अलग अलग बच्चे का दिमाग अलग अलग प्रकार का होता है, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के दिमाग के बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है टीचर को, और अलग अलग तरीके से सिखाना पड़ता है। जस्ट द सेम, इस तरीके से, दे डिड नॉट डू इट, वे नहीं किया करते थे, दैट वे देन, तब, अर्थात तब इस प्रकार से वे नहीं किया करते होंगे, जब एक साथ बैठाते होंगे तो कैसे सामंजस्य बिठा के पढ़ाते होंगे, ऐसा नहीं करते होंगे। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, तब टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है, इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इस किताब को नहीं पढ़ सकती हो, अर्थात अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इस किताब को मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, तब वो मार्जी बोलती है कि आई डिड नॉट से, मैंने ये तो नहीं कहा, आई डिड नॉट लाइक इट, कि ये मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी शीघ्रता से कहती है, अर्थात जल्दी से कहती है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, सी वांटेड वो चाहती थी, टू रीड अबाउट अर्थात पढ़ना, दोज फनी स्कूल उस मतलब फनी, उस हास्यास्पद विद्यालय के बारे में। हास्यास्पद विद्यालय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके लिए थोड़ा नया है, वो विद्यालय कैसा था और वो अजीब लग रहा था उसको कि हमारे विद्यालय जैसा नहीं था, तो वो उसको पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वे आधा भी अभी समाप्त नहीं किए थे, व्हेन जब मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी की माँ ने बुलाया, मार्जी स्कूल मतलब उसकी माँ बोलती है कि मार्जी स्कूल है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर की तरफ देखती है, नॉट एट ममा, अभी नहीं ममा। नाउ सैड मिसेस जोनेस, फिर मिसेस जोनेस अब कहती हैं, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और संभवतः यह टॉमी का भी समय हो गया है, मतलब विद्यालय जाओ आप लोग, स्कूल जाओ, और संभवतः टॉमी का भी समय हो गया है, वो भी जाए। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं इस किताब को पढ़ सकती हूँ, सम मोर, कुछ और अधिक, विथ यू आफ्टर स्कूल, जब आप विद्यालय के बाद आओ, अर्थात जब हम विद्यालय के बाद आएंगे तो क्या मैं इस स्कूल के बारे में अर्थात इस किताब को पढ़ सकती हूँ। तो मे भी, हो सकता है, ही सेड नॉन कोलेंटली, अर्थात वो जो टॉमी है वो थोड़ा बोल सकते हैं कि थोड़ा निराश होकर के, निराश नहीं बल्कि बोल सकते हैं कि थोड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन कोलेंटली मतलब नॉट शोविंग मच इंटरेस्ट, उतना अधिक रुचि न दिखाते हुए, आर इंथुसियास्म केयरलेसली, अर्थात वो थोड़ा बोल सकते हैं कि उदासीनता के साथ, अर्थात वो थोड़ा उदासीनता के साथ कहा। ही वॉक्ड अवे व्हिस्टलिंग,
मतलब उसने कहा हो सकता है पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे, और फिर वह चला जाता है विस्टलिंग सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक, उस पुरानी धूल भरी किताब को लेकर के, टग्ड मतलब दबा करके, बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजाओं के बीच में, अर्थात वो अपनी भुजाओं में उस अपने हाथ में दबा करके उस किताबों को लेकर के सीटी बजाते हुए चला जाता है। फिर क्या होता है, मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी जो है अपने क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह उसके बेडरूम के जस्ट सामने होता है, अर्थात वह उसके बेडरूम के जस्ट सामने होता है उसका स्कूल जो होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और जो मैकेनिकल टीचर जो रोबोट होता है वो ऑन हो जाता था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा होता है, अर्थात वह ऑन हो जाता है मतलब चालू होकर के और उसका इंतजार कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन, वह हमेशा ऑन हो जाता था। एट द सेम टाइम, निश्चित समय पर, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, अर्थात शनिवार और रविवार को छोड़ करके वो सारे दिन स्टार्ट हो जाया करता था। देखिए यहाँ पे है ये जो बच्ची है ये पढ़ाई कर रही है इस प्रकार से, और जो रोबोटिक टीचर है वो ऑन है। तो उसके बाद द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर है जो यांत्रिकी अध्यापक है वो स्क्रीन पर चमक रहा था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्नेड बेटर इफ़ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स, बिकॉज क्योंकि हर मदर उसकी माता सैड कहती थी, लिटिल गर्ल्स की छोटी बच्चियाँ, लर्नेड सीखती हैं, बेटर और अच्छा, इफ़ दे लर्नेड यदि वे सीखें, एट रेगुलर आवर्स अर्थात निश्चित समय पर। उसकी माँ कहती थी कि अगर निश्चित समय पर, रोजाना नियमित समय पर अगर कोई बच्ची सीखती है तो वो और भी बेटर सीख पाती है और भी अच्छा सीख पाती है। द स्क्रीन वाज लिट अप, अर्थात स्क्रीन जल रही थी। एंड इट सैड, और उसने कहा स्क्रीन जो है चालू ही जली और कही, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज अंक गणित का मतलब पाठ है ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वो भी उचित भिन्नों के जोड़ पर, अर्थात आज उचित भिन्नों के जोड़ पर अरिथमेटिक लेसन है, अंक गणित का अध्याय है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल के गृह कार्य को डालें इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित खाके में, अर्थात वो जो रोबोट है वो बोलता है कि कृपया कल के गृह कार्य को, कल के होमवर्क को उचित खाके में डालें। आगे देखिए, मार्जी ने ऐसा किया, सो विथ ए साई, एक आह भरते हुए, अर्थात वो उतना इंटरेस्ट न दिखाते हुए, उसको पढ़ाई का मन नहीं कर रहा था और आह भरते हुए उसने ऐसा किया, होमवर्क को उसमें डाला। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड, उस विद्यालय के बारे में, उस पुराने विद्यालय के बारे में जैसा कि होते थे। वेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, ऑल द किड्स मतलब सभी बच्चे, फ्रॉम मतलब से, द होल नेबरहुड यानी संपूर्ण पड़ोस से, अर्थात संपूर्ण पड़ोस के सभी बच्चे, केम आते होंगे, लॉफिंग हंसते होंगे, एंड साउटिंग और शोर मचाते होंगे, इन द स्कूल यार्ड अर्थात विद्यालय के प्रांगण में, सिटिंग टुगेदर एक साथ बैठते होंगे, इन द स्कूल रूम अर्थात स्कूल का जो रूम होता होगा, क्लासरूम होता होगा, उसमें एक साथ बैठते होंगे, गोइंग होम टुगेदर और घर पे साथ साथ जाते होंगे, एट द एंड ऑफ द डे अर्थात दिन के अंत में, दिन के समाप्ति के समय में वो एक साथ घर पे जाते होंगे। आगे क्या सोच रही है, दे लर्नेड द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ें सीखते होंगे। सो इस प्रकार, दे कुड हेल्प वन अनदर, इस प्रकार वो एक दूसरे की मदद भी कर लेते होंगे, विद द होमवर्क गृह कार्य में, अर्थात होमवर्क में वो एक दूसरे की मदद भी कर लिया करते होंगे, एंड टॉक अबाउट इट और इसके बारे में बातें भी कर लिया करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और जो अध्यापक होते होंगे वो लोग होते होंगे, वो एक रोबोट नहीं बल्कि लोग होते होंगे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो जो यांत्रिकी अध्यापक था वो अपने स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और वो बता रहा था कि जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग, तब मार्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, अबाउट उसके बारे में, हाउ द किड्स कि किस प्रकार से जो बच्चे होते होंगे, मस्ट हैव लव्ड आनंद मतलब प्रेम करते होंगे, इट इन द ओल्ड डेज पुराने दिनों में, अर्थात वो पुराने दिनों में कितना मतलब कितना अच्छा उनको लगता होगा, कितना मतलब अच्छे से रहते होंगे। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, सी वाज थिंकिंग वह सोच रही थी, अबाउट उसके बारे में, द फन दे हैड कि वो कितना मनोरंजन किया करते होंगे। तो आपको इस लेसन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। उसका मीनिंग होगा कि वे किस प्रकार से मनोरंजन किया करते रहे होंगे। इसके राइटर हैं आइजैक असिमोव। और अब आप लोगों का यहीं पे ये लेसन समाप्त हुआ। तो मित्रों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों की भी इंग्लिश आसान हो सके। और बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।